Hello students, how are you all? I hope you are all fine and enjoying your online video classes. Welcome back your online video classes from LPM Public School. I am your subject teacher of Hindi LPM Public School which is situated in गोला बाजार गोरख। देखिए ये बच्चों ये है आपकी हिंदी व्याकरण की बुक, ये है आपका हिंदी सेकंड पेपर। ओके, तो इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण के बारे में। ओके, कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के बारे में हमने पढ़ा था इसके पहले वीडियो में कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण हाँ, तो इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ न कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हीं ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। ओके, छ त्र ज्ञ श्र ये जो है संयुक्त अक्षर होते हैं। इनको संयुक्त अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलके बने होते हैं। और अड़ा और ढ हमारे अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। ओके, तो इसके पहले वीडियो में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम मात्राएं पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आगे मात्राएं। आपका ये चैप्टर 4, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ओके, ये है आपका मात्राएं, चैप्टर 4 मात्राएं। इसको आप ओपन करिए और देखिए। ओके, पेज नंबर 14। चलिए देखिए, यहाँ पे स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनते हैं। ओके, सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं लेकिन अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही हम शब्द का निर्माण करते हैं। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं लेकिन अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे देखिए अ है, यहाँ पे देखिए आप, ये अ का ये अ है, इसका कोई मात्रा नहीं है, यानी कि अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका है बिना मात्रा वाले शब्द है अ ज गर, इन सबों पे कोई मात्रा नहीं लगी है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, आ की मात्रा। देखिए आ की मात्रा का ये है आपकी आ की मात्रा और ये है आपकी आ की मात्रा का सिंबल। ठीक है, आ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह थोड़ा बड़ा खुलता है और हम थोड़ी देर तक बोलते हैं आ। ओके, तो देखिए ये आपका क्या है, अनार और छाता। क्या है, अनार, ये 9 पे आ की मात्रा लगी है और यहाँ पे 6 पे आ की मात्रा और तो पे आ की मात्रा लगी है। अनार और छाता, ये क्या हो गया आपका आ की मात्रा। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, यह है आपका ई छोटी और ये छोटी की मात्रा का सिंबल है। देखिए यहाँ पे च पे छोटी की मात्रा लगी है और ड़ पे छोटी की मात्रा और या, ये क्या हो गया, चिड़िया। ई की मात्रा का जब हम उच्चारण करते हैं तो थोड़ा शीघ्रता से बोलते हैं। ठीक है, चिड़िया। स पे छोटी की मात्रा सी तार। ओके, ये है आपका छोटी ई की मात्रा। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे है आपका बड़ी ई की मात्रा। ओके, यह आपका बड़ी की मात्रा, इसका ये निशान है। यहाँ पे देखिए प र पे बड़ी की मात्रा री, परी। यहाँ पे म कड़ी। जब हम ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो हम थोड़ा देर से बोलते हैं, इसका उच्चारण देर से होता है, परी। ओके, मकड़ी। ये था आपका बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट है आपका ऊ की मात्रा और ये है आपका छोटा ऊ का सिंबल। ये ऊपर की तरफ होता है और ये हमेशा स्टैंडिंग लाइन के नीचे ही लगता है। ये देखिए आपका क छ पे छोटा ऊ मतलब छू आ, कछुआ हो गया। इसका भी उच्चारण करते समय हम थोड़ा शीघ्रता से बोलते हैं। माँ पे छोटा ऊ मतलब मुँह, रोगा मुर्गा हो गया। यहाँ पे देखिए आपका
बड़ा ऊ की मात्रा ऊ, 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 ऊ का मात्रा का सिंबल ये ऊ है और ये ऊ की मात्रा का सिंबल है। देखिए यहाँ पे फ पे बड़ा की मात्रा फूल। जब हम बड़ा ऊ की मात्रा बोलते हैं तो थोड़ा हम देर से बोलते हैं इसका उच्चारण, ठीक है। फूल और ये कबूतर, कबूतर हो गया। ये आपका बड़ा ऊ की मात्रा। यहाँ पे आइए अब ए की मात्रा। देखिए यहाँ पे ये है ए और यहाँ ऊपर ए ऐसे बना हुआ है, तो ये किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। स पे ए की मात्रा शेर, र शेर, प पे ए की मात्रा पेड़, शेर और पेड़। ये है आपका ए की मात्रा। अब आइए आप ऐ की मात्रा। ये देखिए ऐ, ये ऊपर ए में ए सिंगल था ये ऊपर और यहाँ ऐ में डबल है। ओके, यहाँ पे म पे ऐ की मात्रा मैं ना। उच्चारण देखिए ए में ई का उच्चारण होता है शेर, शेर धीरे से बोलते हैं और इसमें थोड़ा जोर लगा के बोलते हैं मैं ना, मैं ना। ऐ की मात्रा में मैं ना। सैनिक, सैनिक थोड़ा हम जोर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए। यह है आपका ओ की मात्रा, ओ की मात्रा और ये ओ की मात्रा का सिंबल है। देखिए ज पे ओ की मात्रा जो कर, जोकर, खरगोश, खरगोश। ओके, यहाँ पे देखिए आपका औ की मात्रा। ओ के बाद आपका ओ है, ओ का ये सिंबल है और ये ओ का सिंबल है। यहाँ पे देखिए अ पे ओ की मात्रा औजार, औजार। ल पे ओ की मात्रा लौकी, लौकी। ओके, तो ये आपका मात्रा है। यहाँ पे देखिए आपका ऋषि, यहाँ पे देखिए आपका री की मात्रा। ये है आपका री का सिंबल है, ये री की मात्रा का सिंबल है। ये है आपका ऋषि और यहाँ पे म पे री की मात्रा मृग, मृग। ओके, तो ये आपका था मात्राएं। यहाँ पे देखिए कुछ और भी मात्रा है। आइए, अंग है यहाँ पे, ये है आपका अंग। पे अंग, इसको हम अंग, पे अंग की मात्रा अंग। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा जो है कंठ से को स्पर्श करती है। यह है आपका अंग, ठीक है। तो ये इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। अंग की मात्रा को हम अनुस्वार भी बोलते हैं, ठीक है। यह है आपका अंगूर और यह है पे अंग की मात्रा हंस। इसका उच्चारण हम थोड़ा कंठ से, इसका उच्चारण हमारा निकलता हंस। ओके, तो ये है, इसको हम अनुस्वार भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार भी बोलते हैं, ठीक है। और ये है आपका आह। आह को हम विसर्ग बोलते हैं। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन हम इसको विसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। ओके, और नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, यहाँ पे आप, ये है आपका चंद्र बिंदु, ठीक है। यह चंद्र बिंदु की मात्रा है। इसको हम अनुनासिक भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक भी बोलते हैं। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक से आवाज़ निकलती है कुआं। इसका हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारा थोड़ा सा आवाज़ जो है नाक कुआं, देखिए कुआं, हमारा उच्चारण थोड़ा चेंज हो जाता है। वैसे अगर आ चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे तो कु आ हो जाएगा, लेकिन जब हम चंद्र बिंदु लगा के इसका प्रयोग करेंगे तो कु आ हो जाएगा, कुआं, ठीक है। ये हमारे अनुनासिक का मतलब नाक से इसका उच्चारण होता है। ओके, और ये माँ, ये है आपका माँ पे चंद्र बिंदु माँ। ओके, तो ये था हमारा मात्राएं। सभी स्वरों की इन्हीं मात्राओं को हम व्यंजन पे लगा के शब्द बनाते हैं। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, लेकिन अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ओके, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है और सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ओके, तो आपको ये मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा आप कोई भी शब्द लिख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको मात्राओं को, कौन सी मात्रा कैसे लगती है और कहाँ लगती है, इसका ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है,
जब हम जैसे बिना मात्रा वाले शब्द लिखते हैं 2 वर्णों के, 3 वर्णों के और 4 वर्णों के, तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगी होती। जैसे कमल, मटर, देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है और ये आ स्वर से ही बने होते हैं ये शब्द। तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है और बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में, बुक में भी इसको पढ़ लीजिएगा और CW की कॉपी में भी अच्छे से राइट कर लीजिएगा। ओके, और मुझे आशा है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, मात्राएं। ओके, थैंक यू।